अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलश ज़िया है। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि वो कौन से सीक्रेट्स हैं या वो कौन सी टिप्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए, जिन पर आप अमल करते हुए एक टॉपर बन सकते हैं और एमडी कैट में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैंने अपने एक जूनियर असद को आज इनवाइट किया है जूम सेशन के लिए। और असद से हम पूछेंगे कि उन्होंने किन टिप्स को फॉलो किया और उनकी क्या जर्नी थी जिसकी मदद से वो उन्होंने अच्छे मार्क्स सिक्योर किए और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरिट नंबर 24 सिक्योर किया। रसिद से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो है अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि उन्होंने कहाँ से अपनी पढ़ाई सारी की थी, कॉलेज और एमडी कैट वगैरह की, और उनके कितने मार्क्स थे उनमें। तो Taha भाई, आई एम फ्रॉम पंजाब। आई हैड 10 6 मार्क्स इन माई एसएससी, और आई एम फ्रॉम एलसी, तो वहाँ पर ही एक पंजाब कॉलेज का कैंपस है, तो मैं वहीं से हूँ। और एम कैट में मेरे 190 मार्क्स थे। मैंने एम कैट की प्रिपरेशन इस तरह की कि मैं ग्रिप अकेडमी मुल्तान है, मैं वहाँ पर पढ़ता था, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पर 15 से 20 डेज ही गया। उसके बाद मैंने किप्स स्टेप, इनके ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं, मैं वहीं से पढ़ता रहा। और ज़्यादातर मैंने एम कैट की प्रिपरेशन ऑनलाइन ही की। 119 एम डी कैट एंड 10 पंजाब कॉलेज को एफएससी एंड ऑनलाइन मोस्टली फॉर एम। क्या आप भी एमडी कैट में एमसीक्यूज गलत होने की वजह से परेशान हैं जी? तो आप लोगों के लिए मैं एक बड़ी ही बेहतरीन एप्लीकेशन लेकर आया हूं जी, जिसका नाम है जी मकसद एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को आप लोगों ने जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जी, वहां जाके डाउनलोड करें। इसमें आपको एमडी कैट के बेतहाशा एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे। आपको एमसीक्यूज के जो है वो विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आंसर्स मिलेंगे, और आप लोगों की जो है वो लाइव लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये एप्लीकेशन पसंद आए तो आप लोग इनका जो एम डी कैट का बंडल है वो मेरा कोड हमज़ा अशरफ यूज़ करके बाय कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के जितने भी एम डी कैट और एफ एस सी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें। डॉक्टर हमज़ा अशरफ है। एफएससी से ही आपको अपने एम कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रॉपर वही बुक्स लेके लेक्चर्स एमडी कैट के आप लेना स्टार्ट कर दें। इस तरह होता है कि ना, एमडी कैट में बहुत से सवाल ऐसे हैं जो आपकी बुक के अंदर से सीधे बन रहे हैं लेकिन आपको नहीं आ रहे। उसके लिए आपने बुक को प्रॉपर पढ़ना है, और पीटीबी तो एटलीस्ट आपने प्रॉपर याद करनी है। कॉन्सेप्ट भी हो आपके और याद भी करनी है, ठीक है। कुछ सवाल तो ऐसे हैं ना जो बुक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वो सवाल बाहर से हैं, यानी आपकी बुक में नहीं लिखे हुए ऐसे थे। वो तो आपने वहीं जाके करने हैं। लेकिन मोस्टली चीजें आप साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हो। उसका तरीका यही है कि आप यूएचएस के पास में वीडियो देख लेते हो। आपको ये पता होगा कि मैंने जो 3 चैप्टर अभी तक पढ़ लिए, उनसे अगर एम कैट में कुछ पूछा तो इस तरह पूछा जाएगा। आपसे वो सॉल्व नहीं भी हो रहा ना, आपसे स्टेटमेंट फीड करते जाए। साल के एंड तक, फर्स्ट ईयर के एंड तक आपका एंटी टेस्ट का मोस्टली क्वेश्चन हो गया होगा। मैंने खुद इस तरह किया था और हो जाता है। कहना कि टॉपर को एक नॉर्मल बच्चे से क्या डिफरेंशिएट करता है, वो बेसिकली ये है कि आप रोज का काम रोज करते रहें। आपने 3 वीक कर लिया, 4 वीक कर लिया, 6 महीने कर लिया, आप समझते हैं मैंने बहुत पढ़ लिया। आपने अपने 2.5 साल एम कैट के एंड तक एफएससी के स्टार्ट से रोज का काम रोज करते रहना है। अगर आपका कोई टेस्ट आ जाता है, आप कहते हैं कि मैं आज टेस्ट दे लूँ, आज का काम कल कर लूँ, नहीं। आपको रात को 3 घंटे मिलते हैं, आप सिर्फ 3 घंटे सोए, लेकिन काम मुकम्मल करके सोए। तो अब इसमें एक और बात भी ऐड करूंगा कि जो मेरे नज़दीक भी जो मैंने डिफरेंस नोट किया है ना, वो ये होता है कि जो एक नॉर्मल बच्चा होगा ना, अक्सर अगर कोई र्यूमर स्प्रेड होता है, फॉर इंस्टेंस कि जी एग्जाम डिले होने लगा है, या पीएमसी पीएमडीसी वाला जिस तरह इस साल जो है फड्डा चल रहा है, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि जी पीएमसी आती है या पीएमडीसी, अल्टीमेटली एमडी कैट तो होना ही होना है। तो हमने लाइक मैं अल्टीमेटली एंट्रेंस एग्जाम देना है, चाहे पीएमसी ले रही है पीएमडीसी, बंदा वही हमेशा कामयाब आता है, कामयाब होता है जो बदलते हालात के साथ अपने आप को ढाल ले। यानी पीएमसीआई पीएमडीसीआई मेंटली प्रिपेयर्ड हो, आपकी तैयारी भी इतनी अच्छी हो कि अगर वो अगले दिन भी सिर्फ कह देना कि हम एमडी कैट लेने लगे हैं, तो आपको हो कि हाँ यार मेरी तैयारी इतनी अच्छी है कि मैं दे दूंगा। और एक डिफरेंस ये भी होता है कि जो एक अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाला बच्चा है, वो एंड तक मोटिवेटेड रहता है। बच्चे शुरू में तो सारे तैयारी में बड़ी स्पीड पकड़ते हैं और बड़े मोटिवेटेड और फोकस्ड रहते हैं, लेकिन जब 2 महीने तक आपने फुल टिका के पढ़ना होता है ना, तो वो बच्चा ही हमेशा एंड पे कामयाब होगा जो एंड तक खुद को जो है लाइक मोटिवेट करके रखे कि हाँ यार मैंने एंड तक करना है और मैंने अपना गोल अचीव करना है। तो सही बताऊं तो थॉट उसमें उस टाइम एक यही होती है कि आप उस दिन को सोचो जब आप सारा कुछ अचीव कर लोगे, और आपको होगा कि मैं जो 5 6 क्लासेस सुनता आ रहा हूँ कि कुछ करना है और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करना है,
तो उस दिन को याद रखो कि जब एडमिशन हो गया ना, उसके बाद आपकी लाइफ क्या होगी, उसके बाद आप एक नए सिरे से सारा कुछ कर रहे हो कि अब मैं क्या करूँ। तो उस दिन हम्म। को याद रखो और बस 2.5 साल करते रहो। तो इसी सिलसिले में ना हमारे सर थे किप्स एकेडमी के, वो एक मिसाल देते थे कि हमारे सेशन के दौरान ही ना ईद की हॉलीडेज आई, तो उन्होंने ना क्लास में खड़े होकर बच्चों को कहा था कि बेटा ये एक ईद जो है ना, इसको तुम लोग कुर्बान कर दो, आने वाला हर दिन जो होगा ना तुम लोगों के लिए ईद होगा अगर तुम लोगों का एडमिशन हो जाता है। हाँ, तो वही बात है कि सही बात। आपने बस ये सोचना है कि यार मैं जब पहुंच गया ना, वो आप इमेजिन हम्म। करते हो यार, किंग एडवर्ड का जो है पटियाला ब्लॉक है, पटियाला ग्राउंड है, उसमें हम लोग बैठे हुए हैं और वहां पे हमें लाइक अल्टीमेटली डिग्री मिलेगी। तो वो भी बंदे को मोटिवेट करके रखता है। जब आपका एग्जाम नहीं हुआ और आप उसके लिए प्रेप कर रहे हैं, तो उस टाइम आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि मैं जितना भी कर लूँ कम है। आपने लास्ट पॉइंट तक काम करते रहना है। अब उसका कुछ, उसका ये मतलब नहीं है कि आप एग्जाम से एक रात पहले रेस्ट ना करें, सोए ना, वो मतलब वो मैं नहीं कह रहा। हम्म। मैं कह रहा हूँ आपने एंड तक काम करते रहना है। अगर मैं मिसाल के तौर पर, आपका एक चैप्टर का टेस्ट है, वो आप 25 बार दे चुके हो, 26वीं मरतबा आप उसे पढ़ के जाओ। कुछ ना हम्म। कुछ नया मिला ना मिला वो अलग बात है, लेकिन आपने एंड तक स्ट्रगल करनी है। स्ट्रगल करनी। ठीक है। और जब आप एग्जाम के लिए गए हो, उस टाइम आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए, मुझे सब कुछ आता है बस, हम्म। अब जितना हो सकता था मैंने कर लिया, अब मुझसे ऊपर कोई चीज नहीं है। उस टाइम आपने जो सवाल आए। अच्छा, इसके ना मैं आपको एग्जाम में एक बताऊं कि अब हमारे पास एमकेट में टाइम का इतना नहीं होता मसला। पिछले हम्म। साल में जो होता था ना, आपको एक सवाल के लिए 1 मिनट है मेरे ख्याल से। उससे भी बायो अब का ज्यादा एक हो सवाल गया है। 1 मिनट। हाँ, अब उससे ज्यादा, हमारे साल में 1 मिनट था। बायो का एक सवाल 1 मिनट रिक्वायर नहीं करता, ऐसे ही क्योंकि है। उसमें आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, या तो आपको आता है या नहीं आता। आती नहीं मेरा आती। केमिस्ट्री का एक एमसीक्यू था, वो हमारे फॉर्मूला होता है D = PM/RT। हम्म। अच्छा, वो इतना कॉम्प्लेक्स था कि जिस तरह सर कहते हैं ना कि ऊपर 24 होगा नीचे 12 होगा, कट जाएगा, तो आप इतने सिंपल सवाल आपके न्यूमेरिकल वाइज आएंगे। वो कैलकुलेटर वगैरह होता ही नहीं था। हाँ वो हाँ। मैंने उनका इतना सा बोर्ड होता है वो, उसके ऊपर हम्म। वो मैंने 3 बारी सॉल्व किया, अलग अलग मेथड से किया, चौथी बारी फर्स्ट वाले से दोबारा किया। यानी मैं कह रहा हूँ उस टाइम आपकी अप्रोच होना चाहिए कि जो भी मसला हुआ मैं टैकल कर लूंगा, मेरे पास टाइम है, सब कुछ है। हम्म। एग्जाम से पहले आपको एंड तक स्ट्रगल ये सोच के करनी है कि अभी भी कम है, अभी भी कम है। उस टाइम आपने नहीं सोचना। उस टाइम जो हो जैसे हो वहीं बैठ के डील करना और परफेक्ट करके आना। हम्म। उसके बाद अच्छे की उम्मीद रखनी है, बस यही हो सकता और यही है कि बंदा दुआ करे। मुझे तो याद है कि जब मेरा है। हाँ। एग्जाम आया करता था, उससे पहले मुझे जितने कलमे और दुरूद वगैरह आया करती थी मैं पढ़ता था। और जब एक दफा दे रहा होता था तो उस पर जितना कुछ मैं फूंक शूक सकता था सारा कुछ फूंक के जो है दे रहा होता था कि बस अल्लाह के हवाले मैंने कर दी है। और मैं जिस तरह आपने वो बात की ना कि आपकी पेपर से पहले अप्रोच यही होनी चाहिए कि आपको सब कुछ आता है। इसी तरह मेरा भी एक्सपीरियंस यही था कि जब मैं अपने एमडी कैट का एग्जाम देने बैठा था, तो बहुत टेंशन होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, बच्चों को जो है एनजाइटी डिप्रेशन वगैरह हो रहा होता है। लेकिन मैंने बस यही सोचा था कि जो मेरे से पिछले साल के टॉपर थे, हमारे सीनियर ही थे किंग एडवर्ड के, मैंने कहा कि उनको कोई सर पे सींग तो नहीं लगे हुए या कोई पर तो नहीं निकले हुए ना कि जी उनकी पोजीशन आ गई और किसी की आ नहीं सकती। तो बस ये बंदे की मोटिवेशन होनी चाहिए कि जी मैंने किसी को आगे नहीं निकलने देना और कोई मेरे से बढ़ के नहीं है, मैंने अपना पूरा एफर्ट किया। और अब जो है मैं उसको जो है ना बस अपनी जो मैंने एग्जाम सॉल्व करना उसमें ढाल देना है और अपना बेस्ट दे के बस अल्लाह के हवाले कर देना है कि अब जो भी है वो मेरे हक में बेहतर ही होगा। हमारे यहाँ ना आजकल एक बहुत चल रहा है कि एक सीट पर 40 बच्चे compete कर रहे हैं, एक सीट पर हम्म। 30 compete कर रहे हैं, तो वो हम्म। उसको नहीं निकाला होता है। तो उस पे ना बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं कि यार एक सीट पे 40 बच्चे, हाँ। मैं कैसे आऊंगा। वो इतना मसला नहीं होता। अब आप 1 मिनट देखें, आप अगर अपने स्कूल में, अपनी क्लास में, पंजाब कॉलेज या जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, आप वहाँ टॉप करें तो वहाँ कितने बच्चे, 50 तो वहाँ भी हैं। अगर आप उनमें से फर्स्ट आ रहे हैं तो वहाँ कौन सा मसला है। तो हम्म। ये सिर्फ एक ना हाइप क्रिएटेड है और कुछ हो जाता है। करे फिर तो। तो कोई तो होते हैं ना जिनका एडमिशन होता है, वही जिस तरह हम्म। आपने बात की, तो आप भी उनमें आ जाओगे। हम्म। मैं ना सुबह उठकर मैं, यानी अकेडमी में मैं 19 डेज, रफली 18 to 20 डेज गया हूँ। ठीक है। बाकी मैं ये था, सुबह उठता था और मैं पढ़ने लग जाता था। मैंने ना स्टूडेंट से पूछने कि टाइम किस तरह डिवाइड करें, मैं हम्म। टाइम को डिवाइड नहीं करता था। मैं सोचता था कि आज मैंने इतना काम करके फिर सोऊं। ठीक है। तो मैं काम, मैंने रोज रोज का काम डिवाइड किया होता था। उसके लिए ये है कि मैं बुक बाद में पढ़ता था, लेक्चर लेके उन्हें नोट करता था, क्योंकि हम्म। बुक हमें, मैंने आपको कहा ना कि साथ साथ एफएससी के साथ करें। बुक आपको याद है, हाँ आपने हाँ। पढ़ी हुई है, और इस तरह आपने पढ़ी हो कि आपको कॉन्फिडेंस हो मुझे आती है। ठीक है। आपने लेक्चर लेना है, उससे समझना है, नोट करना है, उसके बाद आपने बुक भी पढ़नी है, क्योंकि
उधर ना बहुत से सवाल तो बुक से स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रीड ही करके क्यों आपको आ जाते हैं। जैसे। ठीक है, तो बुक पढ़ना जरूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बुक पढ़ना ही होनी चाहिए लेक्चर्स के बाद। और मेरा ये था कि मैं सारा दिन ही पढ़ता था, यानी मेरा मैं ना अक्सर ऐसे होता है कि स्टूडेंट रात को जो पढ़े होते हैं, नींद है, तो मेरे अपने रूममेट थे, वो चाय पीने लग जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इस तरह की चीजें। तो मैंने आज तक ऐसा नहीं किया, मैं ना अलार्म लगा के आज तक सोया कुछ भी नहीं। उसके लिए ये है कि ना आप शॉर्ट ब्रेक लें, 3 घंटे हम्म। पढ़ लिए, 5 मिनट ब्रेक लेने, फिर 3 घंटे पढ़ लिया, 2.5 घंटे पढ़ लिया, 25 मिनट ब्रेक ले। आप यकीन करें, मैं तो 22-25 मिनट सो जाऊं ना और उठ जाऊं तो मैं इतना फ्रेश हो जाता हूँ, इसको पता नहीं मैं 6 घंटे सो लिया। तो हम्म। मैंने अक्सर लोगों को ये रेकमेंड किया और वो करते हैं और बहुत सही रहता है उनके लिए। तो शॉर्ट ब्रेक्स लें और कंटिन्यूसली, अगर आपके पास 3, 3.5, 4 महीने हैं फिर तो इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे हमारे पास 2 महीने थे। हम्म। और अच्छा, 2 महीने से तो आपके लिए जरूरी है कि आप हर टाइम ही एटलीस्ट पढ़ो, क्योंकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, और एक चीज है कि ना अक्सर बच्चे कहते हैं कि रिपीटर, उन्हें बहुत कुछ आता है। हाँ, उसका एक होता है, लेकिन बात भी है कि रिपीटर आता है और उन्हें आना भी चाहिए, क्योंकि हम्म। उन्होंने 1 साल हमसे हमसे लगाया है। लेकिन वो भी ये है ना कि रिपीटर्स को ना मैंने अक्सर नोट किया है कि बहुत एक्सेसिव पढ़ा होता है। यानी एक एमसीक्यू आप अगर पढ़ोगे ना, आप कहोगे ये बुक की लाइन है मैं टिक कर दूं, वो उसमें पता नहीं कौन कौन सी कंसेप्ट लगा के कर रहे हो। ठीक है, हम्म। तो यानी कर आपने भी लेना, कर उसने भी लेना है, उसको आपसे हाँ। बेहतर आता होगा, बेहतर समझा सकता है, लेकिन टिक आप लो, यानी आप रिपीटर से कम नहीं हो, बस आपने रिपीट अपने 2 महीने पूरे सही करके लगाने हैं। हम्म। रिपीटर्स की भी दो एक्सट्रीम्स होती हैं ना, एक वो होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और एक वो होते हैं जो कहते हैं यार अभी पूरा साल पढ़ा हुआ है, एंड पे जाके पढ़ेंगे तो कर लेंगे, अब हमसे पूरा साल नहीं पढ़ा जाता। तो ये भी एक बड़ी चीज देखने को मिलती है। लेकिन अगेन जिस तरह हम लोगों ने अपने केई में भी देखते हैं कि तकरीबन लाइक 30 या 20% जो है रिपीटर्स के भी एडमिशन होते हैं, और फ्रेशर्स की भी जो है मेजोरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि रिपीटर्स जो है अक्सर जो है वो बड़ा इजी हो जाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते, एंड पे आके जो है डगमगा जाते हैं। इसी तरह फिर आपने एक और चीज का भी साथ ही जवाब दे दिया, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि भाई ये टॉपर्स जो हैं ये पढ़ते कितने घंटे हैं। तो वही बात ये है कि आपका जो रोजाना का शेड्यूल है उसको साथ लेके चलें। ये मत देखें कि मैंने आज बस 10 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे में काम हो गया ठीक है, ना हुआ मैंने छोड़ देना है। आपने एंड तक लेके चलना है, रोज का काम रोज करें, काम कोई आपका वो ना बिल्डअप ना होता रहे, क्योंकि एंड पे टाइम नहीं मिलता। तो बस मेरा ख्याल है कि हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं आप। फिर ये है कि ना आप बस काम आपने करते रहना है, आपने 6-7 महीने करके ये नहीं समझना कि मैंने बहुत पढ़ने वाला हो गया, मुझे बहुत कुछ आता है। आपके एफएससी के 2 साल और एमकेट का टाइम ये आपने लिख लेंगे, आपने करेंगे तो होगा, खुद ब खुद नहीं होना। जिस तरह आपने कहा ना कि 10 घंटे पढ़ लिया तो हो गया, नहीं तो मैं सो जाऊंगा। आपने प्रॉपर काम करना है, बुक्स याद करनी है, कंसेप्ट बनाने हैं, आपने पूरे 2.5 साल काम करते रहना है, चलते रहना है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए फ्री बहुत टाइम होगा। एम के आपका जब एमबीबीएस में एडमिशन हुआ ना, शुरू वाले 2.5 महीने तो आपको लगेगा कि बहुत टफ है, जब तक आपकी एक स्टेज नहीं होती। ठीक है, हम्म। उसके बाद लाइफ सही हो जाएगी। और ठीक है, तो वैसे उस टाइम तक आप पढ़ते रहना है, और रोज रोज पढ़ते रहना है। आपने ब्रेक्स नहीं लेनी कि आज मैंने बहुत पढ़ लिया, मैं 3 दिन नहीं हम्म। पढ़ता, 3 दिन का काम छोड़ दो, एक टेस्ट नहीं करता, ये वाला चैप्टर मुझे आता है। आपने प्रॉपर उस टाइम तक काम करते रहना जब तक आपका यूएचएस पे लिखवा नहीं आता कि एडमिशन हो गया इस बच्चे का। हम्म।